भाई आज 27 तारीख है और वर्ल्ड एनजीओ डे के दिवस में मनाया जाता है ये। तो उस उपलक्ष्य में आप पहले तो सबको बधाई, जो एनजीओ जितने भाई चला रहे हैं सबको, जो मनुष्य के अधिकारों के लिए, जो कोई एनिमल के लिए भी अलग अलग तरह से एनजीओ बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी, तो आप बताइए एनजीओ के बारे में, कितने साल से आप एनजीओ में जुड़े थे और किस मकसद से जुड़े थे और किस लेवल पर आपकी एनजीओ काम? जब हम स्टूडेंट थे तभी से हम RKSD कॉलेज से हमने एनजीओ स्टार्ट कर दी थी। 6 से 7 साल इस एनजीओ को चलते हुए हो गए। तो इसमें हेल्पिंग हैंड हरियाणा हमने नाम दिया था। ये पूरी टीम है जो अपने पास बैठी है आज। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, इसमें हमने 145 लड़कियों की शादियाँ कंप्लीट करवा ली हैं और 65 से 70 ऐसे घर हैं जो बुजुर्ग है, ज़रूरतमंद है, उनके लिए घर बनाने का काम किया है। और डेली जो मदद, जो बीमार है हॉस्पिटलों में मदद चलती रहती है, वो तो दूसरे तीसरे दिन ही हम मदद करते रहते हैं बीमार लोगों की। तो कितने साल आपके एनजीओ को हो गए हैं? उन सालों के दौरान कितने रुपयों की मदद, अगर हम आंके तो कितने रुपए की मदद अब तक हो चुकी है? अब तक हमने तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए की मदद कर ली है। और जो अपना लोकल एरिया है, जैसे कैथल हो गया, कलायत हो गया, गोला चीका हो गया, जो 60-70-80 किलोमीटर का अपना एरिया पड़ता है, उसमें हम मदद कर चुके हैं। 65 से 70 लाख रुपए की मदद है टोटल। किस तरह की मदद ये की जाती है? कौन वो लोग होते हैं, किस तरह चयनित किए जाते हैं और किस तरह से किस किस रूप में जो उनकी मदद की गई है? जैसे किसी परिवार में 5-6 लड़कियां हैं, उनके मम्मी पापा नहीं है, उनकी लड़कियों की शादियों में सहयोग देना, जो भी जरूरतमंद का होता है बेचारी का। और मान के चलो कोई बीमार है, जैसे अभी हमने सियोन में एक लड़की का कराया था, सिर में गांठ थी, हम उसको कैंसर भी बोल सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। कोई उसका ऑपरेशन करवाया था, उसकी मेडिसिन का भी काम करवाया हमने। किसी पेशेंट के कैंसर होती है, उसमें सेका लगता है, अपनी बस हम कह देते हैं, उसका भी हमने काम करवाया है। और लड़कियों की शादियों का हो गया, ये हो गया। और जो अपनी मेन है, जो ये लोगों के अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं हम। कोई ज़रूरतमंद है, ताकि उसको कोई परेशान कर रहा है, कोई बड़ा वर्ग परेशान करता हो, तो हम कोई गरीब को तंग करता हो, तो उसके लिए भी हम मनी एनजीओ स्टैंड लेती है। जी, जो आप कह रहे हो 65 से 70 लाख रुपए की आप मदद कर चुके हो, तो ये 65-70 लाख अपने निजी उससे लगाते हो आप, या किस तरह से? नहीं, इसमें हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली निजी रहता है। जो हम जितने भाई यहाँ बैठे हैं, हम किसी पे पर्ची नहीं काटते और ना ही हमारा पैड है। आज तक भी टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा की कोई पर्ची कहीं कटी नहीं मिलेगी। अगर कोई भाई अपनी खुशी से देना चाहता है तो उस पर तो हम लेते हैं, मना किसी को नहीं करते। कैश किसी से नहीं लेते। अगर मान लो हमने कोई घर बनाना है तो हम उसको ये कहते हैं कि यहाँ ये घर बनेगा, 5 कट्टे 7 कट्टे सीमेंट देना चाहते हैं, लोहा देना चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग एल्स जो देना चाहते हैं वो दो। अगर कोई लड़की की शादी में देना चाहता है, हम कोई 2100 रुपए का देना चाहता है, तो जहाँ से लेते हैं हम सामान, उसी सामान वाले पे उस पे हम गूगल पे या फोन पे करवाते हैं। अगर राशन सेवा की बात करें तो हर महीने राशन सेवा भी जो है हेल्पिंग हैंड हरियाणा की ओर से जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। कितने परिवार ऐसे हैं जिन लोगों तक ये राशन सेवा? जी, पहले ये परिवार थे हमारे पास, 65 से 70 परिवार थे, लेकिन उसमें बुजुर्ग ज़्यादा परिवार थे। तो मैं बड़े दुखी हृदय से कहना चाहता हूँ, आज वो कुछ परिवार ऐसे हैं अपने बीच नहीं रहे हैं। तो वो तकरीबन अब हमारे पास 45-50 परिवार ऐसे हैं जिन पर मंथली राशन जाता है और प्रतिदिन वो ऐड ही होते जा रहे हैं अब दोबारा। अब जैसे कि पता लगा कि आपने अपनी संस्था का विस्तार भी किया है, विदेशों तक भी आपके संस्था के जो मेंबर जुड़े हैं, तो कहाँ तक इसका विस्तार हुआ? जी बिल्कुल, मेन तो आज लक्ष्य यही था प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमने की है वर्ल्ड एनजीओ डे पे। तो आज पूरे संसार में जो मनाया जा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी भी है मैंने बताते हुए, जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वहाँ पे भी हमारे भाई हैं जो भी इस एनजीओ के लिए काम करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, खालसा एड एक एनजीओ है, वो पूरे विदेश में काम करती है, मतलब हर एक जगह जहाँ भी पड़ता है। तो अब ये टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा भी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी काम करेगी। और धीरे धीरे हम जहाँ जितने हमारे भाई गए हुए हैं विदेशों में, हर एक जगह टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा का परचम लहराएंगे। जी, तो जो मतलब जिनको मदद चाहिए, किस तरह से आपको कांटेक्ट करें? जो ये वीडियो भी देख रहे हैं लोग, वो फ़ोन भी हमारे पास आएंगे और आएंगे कि किस तरह की मदद आपकी एनजीओ करती है और किस तरह आपसे कांटेक्ट करें? जी देखिए, कोई बीमार है, लड़कियों की शादी करवानी है या किसी का घर बनवाना है, तो आप मेरे तेजी डांडा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा का जो मेरा नंबर है 98-530-78,000, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंक्वायरी लेते हैं 3, अगर 3 में से 2 सफल होती हैं, भाई ये जरूरतमंद परिवार है, तब उसकी मदद करते हैं। और लेकिन हमें कोई संकोच नहीं है किसी की मदद के लिए मना करते हुए भी। अगर वो जरूरतमंद नहीं है तो हम सीधा मना भी करते हैं। अक्सर क्या व्यवस्था देखी गई आपने सामाजिक कार्यक्रमों के तहत,
जिसके कारण तेजी डांडा कलायत विधानसभा से अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि इस व्यवस्था को परिवर्तन किया जा सके? जी देखिए, वो तो एक आज की राजनीति में युवाओं का जोर शोर से आना चाहिए आगे। मैं तो ये कहूँगा जितने युवा आगे आएंगे, जितने पढ़े लिखा जो युवा है आगे बढ़ेगा, उनको ज़्यादा काम करने की नॉलेज है आज के टाइम में। अगर आप देखते हैं तो कई लोगों के अधिकार बहुत ज़्यादा हैं, जो मतलब जिनको नहीं पता होता, कई बार तो वो राजनीति में आ जाते हैं। अधिकार और पैसा ऐसा के ऐसा रह जाता है। जो पढ़ा लिखा होगा अधिकारों के लिए लड़ेगा, लोगों के लिए भी लड़ेगा, उनकी समस्याओं के लिए भी लड़ेगा, तो आगे आना चाहिए।